everyone. My name is Prashasti, and today we are trying to answer this question whether you should prepare for UPSC Civil Services exam or not. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर साल करीब 1 मिलियन लोग UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एंड दे कम्पीट फॉर अ फ्यू हंड्रेड वैकेंसीज़। और UPSC की तैयारी में 1, 2, 3 साल आपकी ज़िंदगी का लग जाता है और आप ये एक 30 साल लंबा करियर होता है जिसके लिए आप अपने आप को कमिट करते हैं। तो मुझे लगता है कि UPSC की तैयारी में कूदने से पहले हमें अपने आप से ये सवाल कर लेना चाहिए कि क्या हम सूटेड हैं सिविल सर्विसेज के करियर के लिए, क्या हमें वो डेडिकेशन है, क्या हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई और करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने आप से पूछनी चाहिए टू नो वेदर यू शुड प्रिपेयर फॉर UPSC और नॉट। पहली चीज़ तो ये है कि क्या आप पब्लिकली इंक्लाइंड पर्सन हैं। जब आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं तो आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं जहाँ पे आपके ऑफिस का डोर किसी के लिए भी खुला होता है। कोई भी अंदर आ जाता है जिसकी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, उसके साथ आपको बात करनी होती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, रोज़ नए तरीके के नए लोगों से और बहुत तरीके के लोगों से मिलना होता है। तो क्या आप इस तरीके के चैलेंज को, इस तरीके की रूटीन को एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि क्या आप स्टेट के लिए काम करने में, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होने में कोई प्राइड देखते हैं। जैसे मेरा पर्सनल चॉइस था कि मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं करना चाहती, कोई प्रॉफिट मेकिंग वेंचर के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं स्टेट के साथ एसोसिएट होना चाहती हूँ। और इंडिया जैसे कंट्री में स्टेट के साथ जुड़ के जो मुझे स्केल मिलता है काम करने के लिए वो और कहीं नहीं मिलता। तो इन रीजंस के वजह से मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहती थी। तीसरी चीज़ ये है कि क्या आप उन चैलेंजिंग कंडीशंस के लिए तैयार हैं जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए आते हैं। जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं आपको नहीं पता होता है कि आप कौन से सर्विस में लैंड करेंगे, देश के कौन से कोने में रहेंगे, आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहेंगे, छोटे या बड़े शहर में रहेंगे, आपकी लाइफ में क्या वर्क आवर्स होंगे, क्या रूटीन होगा। ये सारी चीज़ें भी आपकी जॉब पे डिपेंड करती है सिविल सर्विसेज में और काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। स्पेशली कि पुलिस में, रेलवेज़ में, अगर आप फॉरेन सर्विस में हैं तो आप देश के बाहर चले जाते हैं। तो क्या आप इस तरीके के डायनेमिक चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए। तो ये 3-4 सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ये डिसाइड करने में कि वेदर यू शुड कमिट टू सिविल सर्विस प्रिपरेशन और नॉट। इसके अलावा अपनी तरफ से मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो जो आपकी ग्रोथ होती है, जो आपकी लर्निंग होती है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी और एक कोर्स में आप इतना होलसम या कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग कर सकते हैं। तो ये जर्नी ही अपने आप में आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर आप एक IAS है, IPS है, IRTS है तो आपको एक फुट इन द डोर मिल जाता है। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे डेप्यूटेशंस होते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका होता है, इवन गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में भी आपको ईजिली एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये 2 एडिशनल एडवांटेजेस हैं जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद आते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं आप उनको एक बार उनके ऊपर सोचिए, देखिए कि आपके लिए वो कहाँ पे फिट होता है आपके लाइफ में सिविल सर्विसेज, और क्या आप इस करियर को एंजॉय करेंगे। और ये सब देखकर ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।